बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर एंड माय डियर स्टूडेंट्स। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है ऑपरेशन रिसर्च का। और यहां से आज हमारा न्यूमेरिकल पार्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का सलूशन सीखेंगे। आज तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी फार्मूलेशन क्या है, सिर्फ इसी के ऊपर बात की थी और मैंने कुछ एग्जांपल्स की फार्मूलेशन भी आपको करवाई थी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बाकायदा पहला जो है वो मेथड सीखेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड है। theiteducation.com के ऊपर ये वीडियोस आपको मिल सकती हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं हुआ तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्राफिकल मेथड हमारे पास होता क्या है। ग्राफिकल मेथड जो है ना ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, यानी किसी भी प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग के जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि 2 डिसीजन वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये लिमिटेशन है इसकी। अगर कोई पूछता है ना कि ग्राफिकल मेथड की लिमिटेशन क्या है, तो ग्राफिकल मेथड की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये 2 डिसीजन वेरिएबल्स तक सॉल्व करता है। आल्दो मैंने कुछ लिटरेचर में पढ़ा है कि कहीं पे क्योंकि 3 डायमेंशनल ग्राफ भी मौजूद हैं कि ये 3 डिसीजन वेरिएबल्स तक करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं, जो ऑपरेशन रिसर्च के स्कॉलर्स हैं, आपको पता है उन्होंने यही लिखा है कि 2 डिसीजन वेरिएबल्स तक ये सोल्यूशन जो है वो सबसे बेहतरीन जो है ना वो काम करता है। इसका स्टेप क्या है? सबसे पहले बेसिक सी मैथमेटिकल ट्रिक है ये, जो आप में से सब लोगों को आती होगी। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि एक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हम कैसे बनाते हैं। हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के जितनी इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशंस का ग्राफ जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ पर हमें जो है ना वो एक रीजन मिल जाएगा जिसे हम कहेंगे जी कि ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है। क्योंकि ये ऑप्टिमैलिटी की प्रॉब्लम्स हैं। ऑपरेशन रिसर्च जो है ये बेसिकली साइंस ऑफ ऑप्टिमैलिटी है। आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, बट आवर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है कि आइदर वी वांट टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमाइज द वैल्यू और वी वांट टू मिनिमाइज द वैल्यू। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने या मैक्सिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है या मिनिमम सॉल्यूशन जो है ना वो फाइंड करना है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के नीचे हमारे पास जो रीजन आएगा उस रीजन के अंदर सारे जो है ना वो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे। तो एक सिंपल सी टेक्निक है, स्टेप्स इसके देख लेते हैं। हो सकता है कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है जी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ। तमाम कंस्ट्रेंट जितने भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनके हम ग्राफ को कंस्ट्रेंट हमारे पास जितने भी इक्वेशंस होंगी उनके हम ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम उन जितनी भी लाइंस हमने बनाई हैं, जो लाइन हमारे पास बनेगी उसकी वैलिड साइड को फाइंड करेंगे। वैलिड साइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है जी? आपको पता है कि 2 डायमेंशनल ग्राफ के अंदर जब आप एक लाइन लगा देते हैं तो उस लाइन के सॉल्यूशन जो है ना एक एक साइड जो है ना वो लेफ्ट होती है, एक उस लाइन के राइट होती है। तो हमने ये फाइंड करना है कि हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन है या ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन है। चूंकि हमारे पास इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे पास या तो हमारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो लेस देन इक्वल होते हैं या ग्रेटर देन इक्वल होते हैं। तो उस सूरत में हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो लेस देन इक्वल में कौन सी साइड पे होगा और ग्रेटर देन इक्वल की सूरत में कौन सी साइड पर होगा। बहरहाल हमने वैलिड साइड को फाइंड करने के बाद जो असल चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। हमने फाइंड करना होता है ग्राफ के अंदर के वो रीजन हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने उसमें से ऑप्टिमल पॉइंट को जो है ना वो देखना होता है। मैं नहीं एक डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डायग्राम जरा आप देखें। इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि ये ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो रीजन जो शेडेड किया हुआ है ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन रीजन है। यहाँ पर हर सॉल्यूशन जो है ना वो फिट है। कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर x और y की ले लेंगी, आपकी वैल्यू जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी और आपके तमाम कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें से यानी यानी जो हमारा असल काम है वो क्या है कि हमने फिजिबल सॉल्यूशन रीजन को फाइंड कर लेना है। फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के बाद देन हम देखेंगे कि इन सॉल्यूशंस में से सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है। और यहाँ पर ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि अगर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वैल्यू की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे आती है। और अगर हम बात कर रहे होंगे मिनिमम की तो हम
हम वहाँ से देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कहाँ आती है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ रिवाइज करवा दूं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में देखा था कि हमें जो इक्वेशंस मिलती हैं वो 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 15 यानी इनइक्वालिटी की सूरत में मिलती है। हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि इस इनइक्वालिटी को जो है ना वो इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। इक्वालिटी में चेंज करने के बाद हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे, x को 0 रखेंगे आप, तो आपके पास एक y वैल्यू की आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी इस इक्वेशन में x को हम 0 रखें तो 5y इज इक्वल टू 15 बच जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें y को 0 रखते हैं, जब आप y को 0 रखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और इस तरह हमारे पास वैल्यू, यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए। एक सॉल्यूशन सेट क्या है 0 व 3 और दूसरा सॉल्यूशन सेट क्या है 5 व 0। अब हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन सेट को जो है ना लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें आप, हमारे पास ये मैंने 2 कोऑर्डिनेट प्लेन लिया, इसके ऊपर मैंने एक जो मेरा सॉल्यूशन सेट है 0 व 3 मैंने यहाँ लिख लिया और जो 5 व 0 है वो मैंने यहाँ लिख लिया। ये मैंने लाइन को कट लगाया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा कि इन पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जब मिला दूंगा तो ये मेरे पास एक इक्वेशन, एक लाइन बन गई है, एक ग्राफ बन गया है किसका, जो इक्वेशन हम पीछे डिस्कस करके हैं, जो कि 5x प्लस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 के इक्वल है। ठीक है जी, यहाँ तक भी इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये इसका ग्राफ बन गया और यही ग्राफ मैंने आपको वहाँ पे दूसरी जगह पे जाके ना इसे क्रिएट करके दिखाया। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको ये समझ आ गया कि हमने एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाना है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड परेशान हो गए कि लेस देन इक्वल का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो जाहिर लेस देन इक्वल का तो नहीं, हम उसको इक्वालिटी में चेंज किया, ग्राफ बनाया। अब रोल प्ले होता है कि जी लेस देन और इक्वल का क्या फर्क है। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 की। ये वाला एरिया क्या है, ये वाला जब आप लेस देन की कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये a और b के नीचे जितना भी एरिया है ये सेटिस्फाई करेगा आपकी इस इनइक्वालिटी को 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, यानी ये सारा लेस देन है और ये लाइन जो है ये इक्वल टू है और इससे ऊपर जो है ये इस कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये वो पॉइंट था स्टूडेंट्स जो हम बात कर रहे थे वैलिड साइड का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वैलिड साइड कौन सी है, ये लेफ्ट वाली साइड जो है ये इसकी वैलिड साइड है। तो हमने वैलिड साइड को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है जी कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं 4x प्लस 7 y को। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो x लेस देन इक्वल टू 40, y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। हम तीनों को हमने इक्वालिटी में चेंज कर लिया, आपके सामने हो गया जी। उसके बाद हमने देखा कि इनके ग्राफ बनाए, तो ये x और 40 का ग्राफ बन गया, ये y इज इक्वल टू 40 का ग्राफ बन गया, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये जो लाइन्स हैं ये है x इज इक्वल टू 40, ये है y इज इक्वल टू 30 और ये है y x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ गलती से 40 टाइप हो गया, ये 30 है, 30 है, 30 है। अब जब हम x लेस देन 40 अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट साइड जो है ये हमारी वैलिड साइड है, इससे नीचे वाली जो है ये हमारी वैलिड साइड है और x प्लस वाई 60 की ये नीचे वाली जितनी भी ट्राइंगल है ये सारी हमारे पास वैलिड साइड है। जब आप इसको ऑन पेपर कर रहे होंगे तो जाहिर है आपका एक्स वाई प्लेन सेम होगा। आप ये तीनों लाइनें एक ही एक्स वाई प्लेन के अंदर लगाएंगे तो उस वक्त आपके पास ये वाली शक्ल बनेगी। ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, ये शक्ल आपकी बन जाएगी। अब आप इसमें क्या करें कि जो कॉमन रीजन है ना तीनों लाइनों का, इस लाइन का रीजन था ये सारा, ठीक है, इस लाइन ने लगा के ये रीजन जो है ना वो इतना कर दिया और इस लाइन ने ये कर दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन इन तीनों लाइंस का कॉमन पोर्शन है। ठीक है, रीजन है, पोर्शन है, रीजन है, जो भी कह लें। और हमें पता है कि ये इनइक्वालिटी नीचे को आ रही थी, ये भी नीचे को आ रही थी, ये लेफ्ट को जा रही थी। सब इक्वेशंस का इनइक्वालिटी का जो ये वाला रीजन है ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है, जो हमारा स्टेप नंबर 4 था। अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया कि हमने इस रीजन में से सॉल्यूशन को फाइंड करना है, यानी हमारा सॉल्यूशन कहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जितने हमारे क्रॉस पॉइंट्स हैं हम उनको मेजर करना शुरू कर देंगे जी। क्रॉस पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं जी, ये ए हमारा क्रॉस पॉइंट है जी, इसी तरह ये वाला एक क्रॉस पॉइंट है, एक हमारे पास ये वाला क्रॉस पॉइंट है, एक हमारे पास ये है और एक ये है। यानी जो रीजन है ना हमारा
जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है, हम सिर्फ उसी के पॉइंट्स की बात करेंगे। अब ये इसको मैंने नाम दे दिया, जिसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया, इसका डी रख दिया, इसका ई रख दिया। जब आप इसको ग्राफिकल पेपर के ऊपर या अपने नॉर्मल पेपर पे कर रहे होंगे तो इनकी वैल्यू फाइंड करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये ए की वैल्यू क्या है जी, यहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू है जी, एक्स 0 है, वाई 30 है जी। यहाँ पर क्या वैल्यू है जी ई की, एक्स जो है वो 40 है और वाई जो है वो 0 है। इसको हम फाइंड कर सकते हैं, हम ड्रॉप करेंगे तो ये एक्स 30 है और वाई भी यहाँ पे 30 हो गया। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इसे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और काउंट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स जो है वो 40 है और ये 20 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो है ये पॉइंट्स भी आ गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हमने देख लिए, कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने। पॉइंट ए जो है ये 0 0 है, पॉइंट बी जो है ये 0 30 है, सी जो है ये 30 30 है, डी जो है 40 20 है और ई जो है ये 40 0 है। ये नाम मैंने दूसरी डायग्राम में आपको लिख के दिखाए थे यहाँ पे। अब सिंपली हमने क्या करना है कि z के फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट अप किया। जब हमने z 4x + 7y इन पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो 0 2 10 330 300 एंड 160 है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपली ये करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, याद करें, मैक्सिमाइज z। तो z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 330 आ रही है। लिहाजा हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y है वो क्या है, x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 30। ठीक है जी। तो ये इस तरह हमारे पास सोल्यूशन है जी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये दो जो है वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जी। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसकी समझ आ जाएगी जी। और बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।